शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, यानी अपनी राय, ख़यालात, ख्वाहिशात और फ़ैसलों को खुदा और रसूल पर मुक़द्दम न रखो और अल्लाह की नाराज़गी से डरो, क्योंकि अल्लाह हर बात का सुनने वाला और खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना उनसे ज़ोर ज़ोर से खुलकर बातें करो, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ ज़ोर ज़ोर से खुलकर बातें करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सब किया कराया बर्बाद हो जाए और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। हकीकत ये है कि जो लोग खुदा के रसूल के सामने अदब से अपनी आवाज़ें धीमी रखते हैं, तो यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा यानी खुदा की अज़मत से मुतासिर होकर बुराइयों से बचने और फ़राइज़ इलाहिया के अदा करने के लिए जांच लिया है। उनके लिए गुनाहों से माफ़ी भी है और बहुत बड़ा अज्र व सवाब भी। हकीकत ये है कि जो लोग तुम्हें तुम्हारे कमरों के पीछे से चीख चीख कर पुकारते हैं, उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। अगर वो इतना सब्र व ज़ब्त से काम लेते कि आप अज़ ख़ुद उनके पास तशरीफ़ ले आएँ, तो ये ख़ुद उन्हीं के लिए बेहतर होता, इसलिए कि ऐसा करने वालों को अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। ए ईमान लाने वालों, अगर कोई फासिक यानी बदकार आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी जमात को बग़ैर हकीकत जाने नुकसान पहुंचा दो और तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर वो तुम्हारी बहुत सी बातों या मशवरों को मान ले, तो तुम खुद मुश्किलों में फंस जाओगे। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत अता की है और उसको तुम्हारे दिलों के लिए पसंदीदा बना दिया है, यानी ईमान को तुम्हारे दिलों में ज़ीनत और सजावट बना दिया है और कुफ्र, इनकारे हक़, बुराइयों, गुनाहों और नाफरमानियों से तुम्हें मुतनफ़िर कर दिया है। यही हैं वो लोग जो सीधे रास्ते पर कायम हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और एहसान व नेमत की वजह से, क्योंकि अल्लाह खूब अच्छी तरह से हर चीज़ का जानने वाला भी है और बिल्कुल ठीक ठीक गहरी मसलहतों के मुताबिक दानाई के साथ काम करने वाला भी है। अगर मुसलमान में से दो ग्रोह आपस में लड़ने लगें, तो उनके दरमियान सुलह करवा दो। फिर अगर उनमें से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर जुल्म व ज़्यादती करे, तो जुल्म व ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए, तो उनके दरमियान अदल व इंसाफ के साथ सुलह करवा दो और इंसाफ किया करो, क्योंकि हकीकतन खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात ठीक रखो और इस सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान लाने वालों, मर्दों को मर्दों पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और न आपस में एक दूसरे पर ताने दे देकर चोटें कसो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाबों खिताबात से पुकारो। ईमान लाने के बाद बुरे कामों में नाम पैदा करना, बुरे बुरे नाम रखना कितनी बुरी बात है, यानी कितना बुरा नाम है आदमी का वो ईमान लाने के बाद फासिक बदकार कहलाए। अब जो ऐसे कामों से तौबा न करे, यानी ऐसे कामों को करना न छोड़े, तो वही जालिम हद से बढ़ जाने वाले लोग हैं। ए ईमान लाने वालों, लोगों के बारे में बहुत बदगुमानी करने से बचो, यानी उनके बारे में बुरी राय या ख्यालात न रखो। हकीकतन कुछ गुमान तो गुनाह होते हैं और लोगों की बुराइयों का खोज न लगाओ, यानी उनके ऐब तलाश न करो और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत
یعنی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تم خود اس سے گھن کھاتے اور برا سمجھتے ہو۔ غرض اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ حقیقتاً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانو، ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری مختلف قومیں اور خاندان صرف اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تم میں زیادہ برائیوں یا خدا کی ناراضگی سے بچنے والا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی صحرائی عربوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو گے تو خدا تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یعنی خوب بڑھ چڑھ کر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حقیقتاً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پورے ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا اور پھر اس میں انہوں نے کبھی شک بھی نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد یعنی بھرپور جد و جہد کی۔ بس یہی سچے لوگ ہیں۔ کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، جبکہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہیے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ بتایا۔ اگر تم واقعی اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔